और देखिए, इस बीच तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लगा है। पार्टी के नेता कबीरुल इस्लाम ने तृणमूल से इस्तीफा दे दिया है। कबीरुल इस्लाम पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफा देने के बाद से लगातार भागम भाग का दौर पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा है। टीएमसी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता कबीरुल इस्लाम ने भी इस्तीफा दे दिया है। कुंतल चक्रवर्ती हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। कोलकाता से जुड़े हुए कुंतल, तृणमूल कांग्रेस में इतनी भागम भाग क्यों मची हुई है, वो भी तब जब अमित शाह तो आज रात पहुंचेंगे। भागम भाग पहले से दिखाई दे रही है, संकेत क्या मिल रहे हैं इसके? देखिए, अब जब कुछ बड़े नेता जब बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ साथ तो जो छोटे लेवल में जो नेता है वो तो जाएंगे। ये अगले कुछ दिनों तक इस तरह के खबरें सामने आती रहेगी, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि जब भी शुभेंदु अधिकारी गए, शुभेंदु अधिकारी के जो करीबी जो नेता है अलग अलग जिलों में, वो शुभेंदु अधिकारी के साथ आने लगे हैं। जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि बांकुड़ा के उपाध्यक्ष है, जिला तृणमूल के उपाध्यक्ष थे, वो भी साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे शुभेंदु अधिकारी के साथ जाना है। अभी देखिए शिलभद्र दत्ता, ये आप जगहों की अहमियत अगर देखें, बैरकपुर, आसनसोल या मेदिनीपुर में जहां शुभेंदु अधिकारी वो जगह कंट्रोल करते हैं, ये बहुत ही अहम लोकेशंस है बंगाल की राजनीति में। क्योंकि बैरकपुर देखे, आसनसोल देखे, जितेंद्र तिवारी काफी पावरफुल लीडर वहां माने जाते हैं। उनका जो मैसिव एक पुल है वहां, तो इसीलिए अगले कुछ दिनों तक आपको ये शायद दिखाई देगा कि छोटे स्तर के बहुत सारे नेता, जैसे कि आपने अभी नाम लिया कबीरुल इस्लाम का, वो भी माइनॉरिटी सेल के महासचिव है, वो भी उन्होंने भी कहा मैं कभी नहीं रहने वाला। चुनाव नजदीक है कुंतल, और ऐसे में जिस तरह का अंदेशा दिख रहा है, क्योंकि खुद शुभेंदु अधिकारी भी बड़े नेता माने जाते हैं, और ठीक कह रहे हैं आप कि जब वो जा रहे हैं, अगर जाते हैं तो उनके साथ और भी कई नेता उसमें शामिल हो सकते हैं बीजेपी की ओर, अगर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की ओर रुख करते हैं, जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए, बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता सरकार को अराजक बताया। उन्होंने चुनाव के दौरान ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है। हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई, भाई अंत्येष्टि में गया, भारी में लोग आए तो मेरे ऊपर एक केस हो गया वहां जी। तो हर जगह इस प्रकार 40 केस मेरे ऊपर है। तो इस प्रकार भय का वातावरण, हिंसा का वातावरण, इसमें कैसे शांतिपूर्वक चुनाव हो सकता है? इसीलिए लोग अलग अलग मांग कर रहे हैं। हम तो सेंट्रल फोर्स के देखरेख में चुनाव चाहते हैं। प्रियो को सारे आम चौराहा पर ईंटा मारा गया केंद्रीय मंत्री को। हमारे महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट थी उस समय रूपा गांगुली, जाने माने कलाकार, दुनिया के लोग जानते, उनको रास्ता में घेर करके इसी प्रकार गाड़ी से उतार कर बाल पकड़ कर नोच आ गया और पटक के मारा गया। मेरे ऊपर 6 बार हुआ, कितना बार कितने कार्यकर्ता की हत्या हुई है। तो इसके बाद अगर कोई मांग करता है तो मेरी गलती कुछ नहीं है। जी ने कल रिजाइन दिया है। हाँ जी। तो लोगों को लग रहा है वो भाजपा में आएंगे। हाँ। तो बाबुल सुप्रियो के साथ उनके साथ लड़ाई हमेशा है। बाबुल सुप्रियो एमपी बनने के बाद वहां जो उन्होंने डेवलपमेंट का काम करना चाहा, हमेशा उन्होंने रोका। ये उनकी पार्टी की पॉलिसी है। मैं एमएलए था, उस समय रोका गया। अभी भी हमारे एमपी लोग जो काम कर रहे हैं, 1.5 साल हो गया है, उनका कोई प्रोजेक्ट लागू होने नहीं दिया गया। डेवलपमेंट का काम 4 करोड़ पैसा है। वहां के डीएम, वहां के बीडीओ, एसडीओ हमको विरोध करते हैं, प्रोजेक्ट पास नहीं करते हैं, नो ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं। मैं जहां खड़गपुर में विधायक था, वहां के एक टाउन का ही विधायक है, उसी का चेयरमैन था उनका, उन्होंने लिखित रूप में दिया डीएम को कि हमें विधायक का फंड नहीं चाहिए यहाँ, इसलिए काम करना नहीं चाहिए। तो इस परिस्थिति में हम कारण, इसलिए वो विरोध जरूर करेंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुई, मार हुई, केसेस हुई, तो कार्यकर्ता तो नाराज होंगे। इस प्रकार लोग जब पार्टी में आते हैं। बंगाल में चुनावी जोर से पहले जो शोर मच रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है। कल आसनसोल से टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी की बगावत के बाद आज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर बैनर फाड़ दिए और खूब नारेबाजी की। आपको बता दें, आसनसोल से विधायक हैं, टीएमसी के विधायक थे जितेंद्र तिवारी, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उनके बैनर पोस्टर तक फाड़ दिए और जमकर नारेबाजी की। हालांकि अब चुनाव नजदीक है और इस तरह से दल बदलने का सिलसिला भी दिखाई देगा, बगावत का सिलसिला भी दिखाई देगा, और टीएमसी से बगावत के सुर बहुत तेज होते दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला दिखाई दे रहा है। टीएमसी के 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है। जितेंद्र तिवारी के टीएमसी से इस्तीफे के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आसनसोल में जितेंद्र तिवारी का पोस्टर फाड़ा और कहा कि जितेंद्र तिवारी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। आज वही जितेंद्र तिवारी ममता बनर्जी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गुस्से में नजर आ रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता। आसनसोल में पूरा उबाल है। आसनसोल में जिसको उंगली पकड़ के तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी राजनीति में लाई, काउंसिलर से एमएलए, एमएलए से मेयर, मेयर से प्रशासक और तरह तरह का लाभ वाला जो पद है उसको दिया,
उसके बावजूद बहुत दिनों से ही जितेंद्र तिवारी आसनसोल के जो मेयर थे, एक्स मेयर, वो जब तक मेयर थे तब तक उन्होंने कोई उंगली नहीं उठाई कि केंद्र का पैसा 2000 करोड़ रुपया चला जा रहा है। अरे भाई, आप जब मेयर थे तो ये बात क्यों नहीं आपने बोली? जब मेयर चला गया, जब खत्म हो गया मेयर का मियाद, प्रबंधक जब आप प्रशासक के रूप में आए तब आपको याद आया? इन्होंने पूरा जो है आसनसोल का जो उन्नयन के नाम पर इन्होंने सिर्फ लोगों को भौंताबाजी दिया है। ममता बनर्जी के साथ विश्वासघात किया है, तृणमूल कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है, पश्चिम बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।